हरे कृष्णा। प्रश्न है कि थैंक्स गिविंग क्यों जरूरी है, क्यों हमें धन्यवाद बोलना चाहिए किसी को। तो देखिए इसमें बुरा भी क्या है। अगर हम धन्यवाद बोलते हैं तो सामने वाले के दिल पर एक भारी असर पड़ता है कि ये जेन्युइन व्यक्ति है। अगर हमारे घर में हम देखते हैं कि अगर कोई पड़ोसी हमारे घर पे प्रसाद बना के लाए, कुछ पराठे, कुछ हलवा, तो हम उनकी वाइफ को थैंक यू माता जी, या थैंक यू मैडम, या थैंक यू भाभी जी कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। लेकिन अगर हमारे घर में हमारी वाइफ खाना बनाए तो हम उनको थैंक यू नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये तो उनकी कर्तव्य है, इसलिए थैंक यू बोलना बंद हो जाता है। तो समाज में अगर कोई बड़ा एम्प्लॉयर है, वो अपने एम्प्लॉयज को थैंक यू नहीं बोलता, कहता है मैं तो सैलरी पे कर रहा हूं, फिर थैंक यू क्यों बोलना है। अगर कोई व्यक्ति मालिक है घर में, उसके घर में काम करने वाले मेड सर्वेंट्स, उनको थैंक यू नहीं बोलता, कहता ये तो इनका काम है, लेकिन थैंक यू उसको बोलूंगा जिसका काम ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम सैलरी के साथ थैंक यू ऐड करते हैं तो ये एक फ्रिंज बेनिफिट का काम करता है, ये व्यक्ति को एक आनंद प्रदान करता है। आप अपने जगह पर उस व्यक्ति को रखकर देखिए कि अगर आप किसी के यहां काम करते हो और काम करने के बाद आपको सैलरी जो मिलती है वो तो मिलती ही है, लेकिन साथ में वो व्यक्ति आपको थैंक यू कह दे तो कितना एक अंदर से आनंद का अनुभव होता है। इसलिए अपने जीवन में थैंक्स बोलना भूलना नहीं चाहिए। दूसरे पॉइंट में बोलना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण का सौर वंश, क्योंकि वो सूरसेन के जो परिवार के अंदर आते हैं, इसलिए भगवान को सौरी भी कहते हैं। शूरसेन के पुत्र समाज में आने के कारण शौरी कहते हैं, शौरी। तो कभी कभी लोग सॉरी बोलते हैं, आई एम सो सॉरी। तो अगर सॉरी बोले और अपने आप को नीचा महसूस करें, अपनी गलती का एहसास करें, तो बहुत बड़ी हानि नहीं होती है। सॉरी बोलने से भगवान के नाम का स्मरण होता है। और तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप समाज में थैंक यू तो बोलते ही हैं, लेकिन अगर उस भगवान को थैंक यू बोलने लग जाए, कमाल हो जाएगा। आप बोलिए थैंक यू कृष्णा फॉर एवरीथिंग। जब हम छोटे थे तो स्कूल में खाना खाने से पहले बोलते थे थैंक यू गॉड फॉर द लवली फूड, थैंक यू गॉड फॉर द एवरीथिंग। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हम भूल जाते हैं। थैंक्स गिविंग, थैंक यू बोलना चाहिए। समाज में हर व्यक्ति का एक एक काम है, तो हम उसे थैंक यू क्यों ना बोले। हमें अवश्य ही धन्यवाद, साधुवाद कहना चाहिए। लोग विवाद तो बड़ी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन उनको धन्यवाद देने में बहुत परेशानी होती है। अरे कैसे मैं धन्यवाद दे दूं, मेरा अहंकार। जितना जितना हम बड़े होते हैं ज्ञान में, उम्र में, कद में, उतना उतना हमारा अहंकार इतना बढ़ता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। मैं ही तो करता हूं, मैं क्यों इसको धन्यवाद दूं। तो पहले इसकी शुरुआत है परिवार के लोगों को धन्यवाद देना, फिर है समाज के लोगों को धन्यवाद देना, और जो उच्च कैटेगरी में इंसान होते हैं, जो इनका सोच ऊंची होती है। कभी कभी होता है बड़े तो दिखते हैं पैसे वाले, लेकिन सोच बहुत छोटी है। जिनकी सोच बड़ी है वो समाज में तो धन्यवाद बोलते ही हैं, परिवार में धन्यवाद बोलते हैं, लेकिन साथ में भगवान को हर चीज के लिए धन्यवाद देते हैं। थैंक यू कृष्णा फॉर एवरीथिंग। आप देखिए अगर आप इस चीज को अपने जीवन में ढाल लें, थैंक यू भगवान, तो आप देखेंगे आपके हृदय में एक आनंद की अनुभूति हो रही है। यू विल फील यस, देने में कुछ नहीं जाता थैंक यू कहने से, लेकिन हृदय में एक सुंदर भावना प्रकट होती है। इसलिए अवश्य ही भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। आपने कपड़े सुखाए और सूरज ने कपड़े सुखा दिए, ड्राई हो गए, ड्रायर मशीन में डालेंगे बिजली खर्च होगी, बिजली वाले को पैसा देना पड़ेगा, लेकिन सूरज को आपने कोई पैसा नहीं दिया, थैंक यू तो दे सकते हैं। वो थैंक यू। आपने पानी पिया नदियों में, नदी के पानी से आपको ठंडक मिली, घर में पानी आता है उसका बिजली बिल देना पड़ता है, वाटर बिल, लेकिन आप नदी को धन्यवाद नहीं देते। आपने पेड़ से फल खाए, फल वाले से खरीदते हैं तो धन्यवाद देते नहीं, उसको पैसे देते हैं, लेकिन पेड़ से फल खाया तो पेड़ को धन्यवाद देना चाहिए। इस भूमि पर चल रहे हैं, किसी के स्पेशल प्रेमाइसेस में एंटर करना हो तो टिकट देकर एंट्री करना पड़ता है, लेकिन प्रभु की इस पृथ्वी पर चल रहे हैं, क्या उनको धन्यवाद दिया?
हर एक चीज प्रभु की बनाई हुई अगर हम उन्हें धन्यवाद दे तो हमें बहुत आनंद आएगा। इसलिए सुख हो या दुख हो, सुख में फूलो नहीं, दुख में झूलो नहीं। दुख में परेशान मत हो, सुख में खुश मत हो। आपके कर्मों के अनुसार अच्छे किए तो अच्छा, बुरे किए तो बुरा मिल रहा है। आपको तो बस धन्यवाद देना सीखना चाहिए। धन्यवाद देने से टेंशन फ्री। अगर दुख आया है तो ओ थैंक यू कृष्णा, वाह मेरा दुख देकर तुमने मेरी शुद्धिकरण कर दिया, मुझे पूरा आनंद से कर दिया, मेरी क्लीननेस हो गई। जैसे गाड़ी में कार्बोरेटर में कचरा आता है, सफाई होने पर गाड़ी शुद्ध हो जाती है, मैं शुद्ध हो गया, मेरे कचरा आ गया था। दुख देकर शुद्ध कर दिया। सुख दिया तब भी धन्यवाद, जिनके द्वारा दिया उनको भी धन्यवाद। तो सबको धन्यवाद देने से आपका हृदय सदा प्रफुल्लित रहेगा। आशा करते हैं आप प्रफुल्लित होना पसंद करेंगे, बजाय कुड़ कुड़ के चिड़चिड़ के देने थे। हरे कृष्णा।